गुड मॉर्निंग फ्रेंड, और मैं कुमुद आपका अपनी जज में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आज है मकर संक्रांति, तो आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। कहीं मकर संक्रांति, कहीं खिचड़ी, कहीं पोंगल, कहीं लोहड़ी, इस नाम से त्यौहार जाना जाता है। और अब सुबह के बज रहे हैं 7 और हमारी पूजा वगैरह सब कुछ हो गई है। और अब सूर्य निकलने का इंतज़ार है। अभी सूर्य नहीं निकले हैं, सूर्य भगवान निकलने वाले हैं, क्योंकि आज सूर्य मकर राशि में होते हैं, तो उनको उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाएं तो बहुत फलदायी होता है। तो अब उनका जो है तो इंतज़ार किया जा रहा है कि सूर्य भगवान आए तो हम जल दें। और ठंड है ही, ठंड कम नहीं है, ठंड काफ़ी है। तो अब सवेरे से सारे काम करके नहा धो के पूजा पाठ करके अब सूर्य भगवान का इंतज़ार कर रहे हैं बाहर घूम के, कि भगवान की जो पहली किरण हो वो उसी के साथ हम जल दें। तो चलिए आप भी ऐसा करें, और आशा करते हैं कि आप ऐसा करेंगे ही। और मेरा तो हो गया, मैं बस थोड़ी ही टाइम का इंतज़ार है, बस निकलने ही वाले हैं। इसके बाद पूजा करूँगी। आज के दिन तिल का दान और खिचड़ी का दान, खिचड़ी यानी कि दाल और चावल, तो इसका दान बहुत फलदायी होता है। और आज के दिन हमारे इलाके में खिचड़ी खाई जाती है। फिर आपके पास आपको जो भी खिचड़ी खानी हो, सादी खानी हो और मसाले वाली खानी हो, सब्जियों वाली खानी हो, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और तरह तरह के लड्डू बनते हैं, पकवान बनते हैं, बच्चे पतंग उड़ाते हैं। मगर अब पतंग का भी ज़माना इधर का चला गया है, यहाँ कोई ज़रूरी नहीं होता, मगर बहुत से प्रांतों में पतंग की भी अभी मान्यता है। चलिए आज के वीडियो में आप मेरे साथ हमेशा बने रहिएगा, पूरा दिन, हमेशा नहीं पूरा दिन, जिससे कि मैं जो भी करूँ, जो भी बनाऊँ आप देखें और मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करना मत भूलें फ्रेंड। बहुत दिन हो गए वेट करते हुए, अब मेरे को कहना पड़ रहा है, आपको रोज़ याद दिलाना पड़ रहा है। और चलिए देखते हैं कि अब क्या क्या करना है। तो मैं सूर्य भगवान को जल कमल की टंकी में देती हूँ, मगर आज फूलों के ऊपर गिरा रही हूँ, क्योंकि यहीं से सीधे दिख रहे थे, तो इसीलिए। और कहते हैं सूर्य के जल को ऐसी जगह नहीं डालना चाहिए जिससे कि पैर में लग जाए, और इसलिए मैं उसको फूलों के ऊपर डाल रही हूँ। तो फ्रेंड चलिए, जो आज का ट्रेंड है बनाने का खिचड़ी, तो खिचड़ी की तैयारी मैं करके रखी हूँ। अभी सुबह के बज रहे हैं 8, और क्योंकि मेरे घर से जाने वाले हैं सब खा के, फिर दोपहर में दूसरे टाइम आते हैं तो मज़ा नहीं आती, तो इसलिए सुबह ही खिचड़ी बना रही हूँ नाश्ते में ही। तो इस खिचड़ी की तैयारी मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या करी हूँ, क्योंकि आज के दिन खिचड़ी ही बनाई जाती है। तो चलिए देखते हैं कि मैं कैसे क्या क्या तैयार। तो शुरू करते हैं गरम मसालों से। ये है तेज पत्ता, एक बड़ी इलायची, डोंडा जिसको बोलते हैं, काली मिर्च, एक इलायची हरी। इसके बाद है हरी मिर्च, आलू, गोभी, टमाटर, ये है मटर, थोड़ी सी मूंगफली के दाने, और ये है कुटी हुई अदरक, कटी हुई धनिया पत्ती। और इसके बाद बारी आती है खिचड़ी की, जिससे खिचड़ी बनेगी। तो ये तो फ्लेवर है, ये तो दाल और चावल ज़रूरी है। सब्जियां तो हम अपने मनपसंद डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते, मगर दाल चावल ज़रूरी है। तो मेरे पास आज बिना छिलके वाली मूंग की दाल नहीं है, इसमें छिलके भी कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है। ये देखिए, धुलूँगी तो निकल जाएंगे, बस यही करना है। और इसके बाद फिर इनको हम दाल चावल को धो के, और चलिए खिचड़ी को फ्राई करके रखते हैं। ये छोटे चावल बड़े खुशबू वाले हैं, ये मेरी मम्मी के घर के हैं। अभी मेरी भाभी आई थी तो लेके आई थी,
तो इस चावल को इसमें डालते हैं और इस दाल को भी इसमें डालते हैं। इसके बाद इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। इसके बाद फिर इसको रख देंगे। तो इसमें डालते हैं खूब सारा घी, देसी घी। यदि आपके पास घी नहीं है तो आप तेल डाल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि घी ही होना चाहिए, मगर घी से खिचड़ी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, ये बात ज़रूर है। खिचड़ी में घी का कॉम्बिनेशन तो सभी कोई जानते हैं। तो हमारे यहाँ एक कहावत हुआ करती थी कि तात तात खिचड़ी जुड़ जुड़ घी, खाए मोर लल्लू और जुड़ाए मोर जी। तो इस तरह की कहावत जो होती थी वो बहुत अच्छी होती थी, वो सही होती थी कि माँ जब बच्चों के लिए खिचड़ी गरम गरम बनाती थी और ठंडा ठंडा घी डाल के बच्चों को खाने को देती थी, तो बच्चे मतलब हेल्दी भी होते थे, उनका दिमाग भी सही होता था और फ़ायदेमंद भी होती थी खिचड़ी उनके लिए, और माँ को भी संतोष होता था। उस ज़माने में था क्या, बस यही था कि सुबह खिचड़ी बन जाए, रोटी बन जाए, दूध रोटी बच्चे खा के स्कूल चले जाएं। अब घी हो गया है हमारा गरम, तो उसमें हम डालते हैं 1 चम्मच से भर के जीरा। जीरे के बाद ये सारा मसाला, बहुत मसाले वाली नहीं बनानी है मेरे को, मैं मसाला बिल्कुल पसंद नहीं करती। और इसमें डाल देते हैं मूंगफली। हालांकि मटर है मेरे पास, मगर मैं मूंगफली डाल रही हूँ क्योंकि मेरे को अच्छी लगती है। आप लोगों को नहीं लगती है तो आप मत डालें। मूंगफली जब खूब अच्छी खरी भुनी होती है, इसके बाद जब पक जाती है पानी में खिचड़ी के साथ, तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा सा होता है। धीमे धीमे। तो इसके बाद इसमें डालते हैं मटर, और मटर को भी थोड़ी सी फ्राई करते हैं। सब्जियों को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है हमें। इसमें हल्दी डाल दिए, तो कोई धनिया पाउडर ना कोई जीरा पाउडर, सिर्फ वही मसाले जो मैं आपके सामने डाली हूँ। और इसमें डाल देते हैं सब्जियाँ जो कटी हुई रखी हुई हैं हमारे पास। इसमें आप गाजर भी ऐड कर सकते हो, चुकंदर भी ऐड कर सकते हो, आपको जो लेना हो तो ले सकते हैं। आपके पास जितनी सब्जियां हो, लौकी भी डाल सकते हैं, जो भी हो आपके पास, कद्दू वगैरह सब डालिए। इसके बाद टमाटर डाल देती हूँ और इसको चला देते हैं। और उधर हमारा दाल चावल भीगा हुआ रखा है, उसको भी इसी में डाल देंगे। और मेरे बच्चों को कच्ची धनिया पत्ती अच्छी नहीं लगती, तो मैं पकने के लिए डाल इसमें मैंने चावल भी डाल दिया। और इसके बाद अब हमें 1 कटोरी चावल था और 1 कटोरी दाल, तो इसके लिए हमें 1 कटोरी चावल में 3 कटोरी पानी और 1 कटोरी दाल में 3 कटोरी पानी, तो कुल मिला के 6 कटोरी पानी हो गया। और इसके बाद ये देखिए हमारी लाजवाब खिचड़ी बन के हो गई है तैयार। साथ में है रायता और टमाटर की चटनी और फ्राइड आलू। तो आप भी खा लीजिए फ्रेंड, गर्मा गर्म खिचड़ी, रायता और टमाटर की चटनी और तली हुई आलू। क्योंकि तले हुए आलू जो है तो आरायना को बहुत पसंद है, इसलिए सभी का पसंद का ध्यान में रखते हुए खाना बनाती हूँ। और ये देखिए मेरी खिचड़ी इतनी लाजवाब बन के तैयार हुई है। आप लोग खाएं। सबसे पहले ये वाला मैं आपको ही देती हूँ, आप खाएं और इसको बताएं कि कैसी बनी है ये हमारे यहाँ की खिचड़ी। और बोलेंगे हाँ हाँ। तो फ्रेंड, ये हमारे यहाँ की परंपरा है। बच्चे खिचड़ी मांगने आते हैं सुबह सुबह, तो दिया जाता है उनको दाल और चावल मिक्स करके, पैसे, तिल के लड्डू, आपके पास जो हो तो आप सभी बच्चों को दें। और ये हमारे यहाँ की परंपरा है। कहते हैं शेर शेर सत्ता, बड़ी बड़ी गंदा थे। तो इस तरह करके बच्चे मांगने आते हैं। देखिए छोटी सी बिटिया आई है, तो इतना ज़्यादा रखी है कि वो बिल्कुल उसका भार वो सह नहीं सक रही है अपने चावल का, छोटी सी बिटिया। इसके बाद ये हमारी हीरा महारानी जो हैं
ये घूमने के मूड में है। सुबह सुबह अभी अपने नाना के यहाँ से आई हैं तो इनका मन यहाँ नहीं लग रहा है, तो अब दादी के साथ ही घूमी करने जा रही हैं। दादी बब्बा बनना बहुत आसान काम नहीं है। अब आरायना हमारी जा रही है मेला, अपनी मेला की जगह पे है। फोन लगा थोड़ी तो ये दादी बब्बा के साथ आई है बाणगंगा का मेला देखने। अगर हम लोग अंदर नहीं गए, यहीं गणेश मंदिर के पास ही इसको मेला दिखा के और मैं चली गई अपने मामा ससुराल। मेरे को वहाँ जाना था मामा के, क्योंकि मेरी मामी सास अभी एक ख़त्म हो गई थी तो वहाँ जाना था। तो आरायना अपने लिए घड़ी ली है, स्मार्ट वॉच और 3 गुब्बारे लेके और फिर वापस आ गए हैं। इसके बाद फिर हम मामा के यहाँ अपने चले गए थे और ये देखिए इतना पसंद करी घड़ी कि 2-4 घड़ी उसकी गिरा के पटक के तोड़ भी दी। इसके बाद फिर ये देखिए हमारे यहाँ की बाणगंगा का मेला, बाणगंगा यानी शहडोल का। और अभी दुकानें सज रही थी, मैं अंदर बिल्कुल नहीं गई, मैं सड़क पे ही देख के चली आई। मैं बाणगंगा मंदिर भी नहीं गई, ना विराट मंदिर, भीड़ थी। के बाद आरायना हमारी अपने बब्बा के साथ बहुत सारे सामान देखी, कोई पसंद नहीं आ रहा था उसको, फिर ये गुब्बारे ले लिए। और ये देखिए फ्रेंड, मेरे गुलाबों में इस समय बहार आई हुई है। इतने प्यारे प्यारे से गुलाब हैं, आप बोलोगे कि रोज़ दिखाती है, मगर देखिए गुलदस्ते की तरह सजे हुए हैं, कितना अच्छा लग रहा है। वो पिंक कलर का था, ऑरेंज कलर। इन महाशय से मिलिए, अपना भार नहीं सह रहे हैं। ये इनका सिर लटका हुआ है, ये देखिए ये अपना भार नहीं सह रहे हैं, इतने बड़े हो चुके हैं कि ये देखिए सभी लटके पड़े हैं बेचारे लोग। और सबसे सुंदर कलर का ये गुलाब है, ये देखिए इतना प्यारा सा कलर है इसका कि लोग सड़क से खड़े होके देखते हैं मेरे गुलाबों को। मकर संक्रांति में मौसम में बाहर आई है तो देखिए मेरे गुलाबों में भी आई। देखिए हमारी हीरा महारानी जो कि फ़ोन के पीछे पड़ी हुई हैं, इनको फ़ोन चाहिए है बस। देखिए इतना लंबा सा हाथ कर रही है कि दादी मेरे को फ़ोन दे दो तो मैं पटक पटक के तुम्हारे फ़ोन को फोड़ दूँ। बस ये इसी के पीछे लगी रहती है, फ़ोन ले लेगी और ऊंचाई से फेंक देगी। ये देखिए, और लगता है कितनी ट्रेंड है फ़ोन चलाने में। ठंडा सा हो रहा था और किसी दिन मैं कुछ नहीं बनाई तो मैं सोची कि आज थोड़ा सा कुछ स्नैक हो जाए मौसम के हिसाब से। बहुत ज़्यादा धुंध भी है इस समय, ठंड भी बहुत ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से एक बेसन घोलो और 36 तरह के पकौड़े बनाओ। तो मैं अभी आलू के स्लाइस करके और उनके पकौड़े बना रही हूँ, क्योंकि अभी आरायना के बब्बा जो हैं घर पे हैं तो वो खाएंगे गर्मा गर्म पकौड़े, उनको बहुत पसंद है। और बेसन में थोड़ा सा चावल का आटा मिला दी हूँ जिससे बहुत बढ़िया कुरकुरापन आ जाएगा। तो देखिए मेरे पकौड़ों, और ये देखिए मेरी छोटी सी कढ़ाई जिसमें मैं पकौड़े तल रही हूँ। और इतनी ज़्यादा रसोई फैल चुकी है इस समय कि देखने लायक है। और यहाँ आराम फरमाया जा रहा है। ओह हेलो, ए ये लो लो तो पकौड़े खाओ गर्मा गर्म। तो सभी को खिलाने के बाद, बहुओं को खिलाने के बाद, बच्चों को खिलाने के बाद अब आती है मेरी बारी। मैं सबको खिलाने के बाद ही खाती हूँ। तो ये मिर्ची खाइए मेरे साथ और पकौड़ों को आनंद लीजिए।